गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन इस सीरीज़ का 16 नंबर का सेशन है। तो पहले की तरह आप प्लेलिस्ट अगर चेक करते हैं तो आपको 15 सेशन मिल जाएंगे वहाँ पे, और ये 16वां सेशन है यानी कि 16 नंबर का। तो इसमें भी हम टॉप 10 TMCQ करेंगे, जिसमें 10 MCQ ऐसे होंगे जो हम अटेम्प्ट करेंगे, 5 कंक्लूड करके पुट करेंगे हम आपसे और उन्हें सॉल्व करेंगे सामने ही, और 5 क्वेश्चन आपसे मैं ओरली पूछूंगा जो आउट ऑफ दिस सेशन होगा। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए ध्यान से। आपको ये बताना है इन जो दिए गए कथन हैं उनके आधार पर जो जलीय क्षेत्र है उनका पहचान करना है, और वो कौन सा जलीय स्थान है जो उसकी विशेषता आपको बताना है। जैसे ये किसकी विशेषता की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, आपको ये आइडेंटिफाई करना है ना। अब इन जैसे पुलिकट लेक हुआ, कोलेरू लेक हुआ, चिल्का लेक हुआ, डल झील हुआ, अब इस जैसे जहाँ जहाँ पे हैं उनकी स्थितियों के हिसाब से अगर आपको याद होगा तो आप बता पाएंगे सटीकता से, है ना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहली विशेषता है, यह भारत के पूर्वी तट पर है। हम यहाँ पे एक रफ इमेज ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। रफ इमेज यहाँ पे हम भारत का बना लें अगर, छोटा सा, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये रफ इमेज है, ठीक है। और इतने छोटे से भाग में अगर हम बना ही रहे हैं तो रफ ही इमेज बनेगा, है ना। चलिए ठीक है, इसे काम चलाएंगे हम, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा भारत का रफ इमेज है तो ये कह रहा है ये भारत के पूर्वी तट पर है, यानी कि इस क्षेत्रफल में या फिर इस एरिया में आएगा, ठीक है। यह विश्व प्रसिद्ध चिड़ियाघर है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाता है नॉलेज की बात। विश्व प्रसिद्ध चिड़ियाघर है या नहीं, अब इनमें से आपको पता करना होगा। क्या पुलिकट है, क्या कोलेरू है, क्या चिल्का है, क्या डल है। अब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपके लिए संकट की बात है ना। तो दूसरा ऑप्शन तो आप फिर फैक्ट के ही बेसिस पे कि अगर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं। तीसरा देखिए, यह भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के आसपास है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता करना होगा, देखिए पुलिकट और चिल्का जो हैं जिनके आसपास में हमारा क्या है, इनके आसपास में ये हमारा प्रसिद्ध अंतराक्ष जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम क्या बोलते हैं, इसरो, ठीक है। इसरो के करीब में है, ये दोनों आसपास में हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है इसरो का एग्जैक्ट लोकेशन एक आइलैंड पे है। अब बताइएगा आप खुद, ठीक है। चलिए इसके आसपास में यही दोनों हैं। अब ये कहीं न कहीं कोलेरू और डल यहाँ से एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि डल की स्थिति तो यहाँ पे है ना। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब उसके बाद आपको बचता है क्या, ये आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। ये खारे पानी की झील है। अब देखो पुलिकट और चिल्का दोनों खारे पानी की हैं। पुलिकट और चिल्का जो है दोनों खारे पानी की हैं, दोनों मीठे पानी की तो है नहीं क्योंकि किनारे पे हैं। तो अब आता है, अब हमारा जो जवाब मिलेगा यहाँ से मिलेगा, है ना, जो दूसरा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध पक्षी चिड़ियाघर की बात करें हम, तो हम कहाँ पे जाएंगे, पुलिकट लेक के साथ, ठीक है। तो विश्व प्रसिद्ध पक्षी चिड़ियाघर इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, मतलब होता है ना, प्रवास करके बहुत सारी पक्षियाँ आती हैं देशों से और यहाँ पे स्टे करती हैं, रुकती हैं और फिर चली जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए इतनी विशेषता जानने के बाद आपको इनकी स्थिति का भी पता चल गया, है ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुलिकट लेक, ठीक है। और इसकी एक विशेषता ये भी है, ये सेकेंड नंबर की है, ठीक है। जैसे अगर खारे पानी की झील की बात करें तो तटों के किनारे ये मतलब सेकेंड सबसे लार्जेस्ट, सेकेंड दूसरे स्थान पे खारे पानी की झील है। और ये कहाँ पे है, तेलंगाना और तमिलनाडु का जो बाउंड्री है वहाँ पे है। तेलंगाना और तमिलनाडु की जो बाउंड्री है वहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ पे है, हमने बताया था ना, श्रीहरिकोटा। कहाँ पे है, श्री हरिकोटा। क्या है, हमारा इसरो, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2013 के बाद से उड़ीसा सरकार ने मुख्य रूप से किन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए राज्य के तट के 20 किलोमीटर के भीतर मशीनीकृत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक्चुअल में तो क्वेश्चन हमने अपने सेशन में करा रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर आया है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा अगर क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो ये उड़ीसा की स्थिति हो गई, और ये अब 20 किलोमीटर के अंदर जो मशीनीकृत मछली पकड़ने का इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ नहीं कर सकते। वो किन के बचाव के लिए, स्पेशली इन चारों में से आपको चूज करना है। ओलिव रिडले टर्टल, खारे पानी के मगरमच्छ, हिल्सा मछली, मैंग्रोव केकड़े। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओलिव रिडले टर्टल, ठीक है। जो ओलिव रिडले कछुए हैं उनके बचाव के लिए। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में है, बताइए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो क्लाउडेड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। कहाँ पे है, त्रिपुरा में। अब अगर त्रिपुरा में है, ठीक है, तो किस, ये होता है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसका क्या नाम है। तो यहाँ के आसपास में सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, ठीक है। जो ये नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, सिपाही जोला, ठीक है। और इसकी एरिया की बात करें अगर, तो एरिया इसकी 5.08 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। वांसदा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गुजरात में। और मतलब ये एक प्रकार का मतलब छोटे वैरायटी में आता है, मतलब छोटे वैरायटी बोले तो जो कैटेगरी है राष्ट्रीय उद्यानों की, उसमें मतलब इसकी जो स्थिति है छोटे में काउंट होती है, ठीक है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये वहाँ पे गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नवसारी। क्या नाम है, नवसारी। मैं नसावरी लिख रहा हूँ क्या, नवसारी, ठीक है। तो नौसारी डिस्ट्रिक्ट में है कौन, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। और फिर क्या है, ये वंसदा जो लोकेशन है ये तहसील है वहाँ का। और यहाँ पे जो मतलब ये इसकी विशेषता है, यहाँ पे फूलों की, फ्लावर्स की वैरायटी पाई जाती है, ठीक है। कितने, 443, ठीक है, 443 वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स फाउंडेड इन वंसदा नेशनल पार्क, ठीक है। तो 443 प्रजातियाँ पाई जाती हैं फ्लावर्स की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, बताइए। तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना, ठीक है। तो मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तेलंगाना में है। तेलंगाना के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। इसकी एरिया की बात करें तो 3.6 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ठीक है, इतनी जानकारी। अगर यहाँ पे अगर जानवरों की बात करें मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान में, तो स्पेशली कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, मैं नाम लेता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। चीतल, सांभर, जंगली बिल्ली, छिपकली, तेंदुआ, किंग कोबरा इत्यादि। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चीतल, सांभर, जंगली बिल्ली, छिपकली, तेंदुआ, किंग कोबरा इत्यादि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चितवान राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। चितवान राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में, ठीक है। अगर इसकी एरिया की बात करें हम, तो इसकी एरिया 932 स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। कितने में, 932 स्क्वायर किलोमीटर में है। और अगर हम यहाँ पे कौन कौन से जानवर स्पेशली पाए जाते हैं, ये क्यों फेमस है, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कलर चेंज करते हैं ब्लैक में, ठीक है। यहाँ पे जानवरों की अगर बात करें चितवान राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पे मिलती है क्या, फिशिंग कैट। क्या पाई जाती है, फिशिंग कैट, ठीक है।
और फिर क्या है, फिशिंग कैट मतलब एक ऐसी बिल्ली जो मछलियों का शिकार करती है, ठीक है। और यहाँ पे पाए जाते हैं गीदड़, जिनको हम क्या बोलते हैं, जयकाल, ठीक है। डॉक्टर जयकाल शक्तिमान का याद आ रहा होगा आपको। उसके बाद क्या है, लिपर्ड, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं क्या, तेंदुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पेशली यही मतलब पाए जाते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें तो जो स्लॉथ होते हैं, भालू होते हैं, मतलब इनकी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे पाई जाती है। और इनकी जो मतलब संख्या है वो 200 से 250 तक है। कहाँ पे, चितवन राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। स्लॉथ और भालुओं की, ठीक है, या फिर स्लॉथ भालुओं की, स्लॉथ बियर, ठीक है, कितने, 200 से लगभग 250 तक। विश्व में भी अगर बात करें तो इनकी संख्या सबसे अधिक है इस लोकेशन पे, यानी कि चितवन राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा। इसका सही जवाब होगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के किस डिस्ट्रिक्ट में है बताइए? मांड्या डिस्ट्रिक्ट में, मांड्या, ठीक है। कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है क्या, मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभयारण्य। इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें कितना है, 45 पॉइंट। देखिए क्षेत्रफल डायरेक्टली पूछता नहीं है, ठीक है। नंबरिंग करने की बात आएगी तो पूछ सकता है कि अरेंज कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? जंगली बिल्ली पाई जाती है, तेंदुआ पाया जाता है, मकाक पाया जाता है, मकाक एक बंदर की ही प्रजाति है, उसी टाइप से दिखता है, लंगूर पाए जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे स्तनधारी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पक्षियों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 230 से अधिक वैरायटी पाई जाती है। पक्षियों की अगर बात करें वैरायटी तो 230 से अधिक पाई जाती है। और यहाँ पे एक साइकस करके, ठीक है, सर्किनालिस करके एक प्रजाति पाई जाती थी पक्षियों की, ठीक है। मतलब वो विशेष रूप से यहाँ पे पाई जाती थी, लेकिन वो अब लुप्त होती प्रतीत हो रही है, ठीक है। और मतलब स्पेशली इसको उसी के लिए जाना जाता था, साइकस सर्किनालिस के रूप में, है ना। उसी के लिए ये फेमस था। मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? मांड्या में है। कहाँ पे? कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? करेरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? करेरा की बात हो रही है, ध्यान से। चलिए क्यों ना हम ये आपको एज अ होमवर्क दे दें, है ना, कि करेरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। इसके विषय में आप खुद पढ़ के आप हमें बताएं, ठीक है। तो करेरा वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप हमें खुद पढ़ के बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन एज अ असाइनमेंट होगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोबोस और डाइमोस निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं बताइए? मंगल के, शनि के, बृहस्पति के, शुक्र के। बताइए। जो फोबोस और डाइमोस हैं, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है, जीके का क्वेश्चन है। अब सामने सेटेड है, आ गया तो फिर देख लीजिए किसके हैं। मंगल के हैं भाई। तो ये मंगल के फोबोस और डाइमोस क्या हैं? प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। और चलिए मंगल की थोड़ी सी विशेषता हम जान लें। आपने देखा होगा मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयरन की अधिकता है, ठीक है। इसके एटमॉस्फेयर में आयरन की अधिकता है। जैसे आपने लाल मिट्टी का नाम सुना होगा ना, तो लाल मिट्टी की विशेषता क्यों होती है? Fe2O3 की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से, है ना। तो लाल मिट्टी कही जाती है। तो वैसे ही मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर, उसके जो क्रस्ट एरिया है ना, ऊपर का जो तलछटी है, उसमें आयरन की अधिकता है, इसलिए उसका रंग कैसा दिखता है? लाल रंग, ठीक है। चलिए अब आ ही गए हैं यहाँ पे मंगल तक, तो एक विशेषता और जान लेते हैं। अगर ये हमारा क्या है, मार्स, जिसको हम बोलते हैं मंगल, ठीक है, और उसके बगल में है जुपिटर, ठीक है, सबसे बड़ा, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट साइज के हिसाब से, ठीक है। तो ओ गॉड व्हाट आई एम डूइंग, ओके।
यहाँ पे ना एक वो पाई जाती है बेल्ट, ठीक है, जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि एस्टेरॉयड बेल्ट की स्थिति कहाँ है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। इसमें एस्टेरॉयड क्या है? छोटे छोटे उल्कापिंड, ठीक है, जो इसके बीच में घूमते रहते हैं, इन दोनों ग्रहों के बीच में, ठीक है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट अगर क्वेश्चन पूछे कहाँ पे है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये बताना है निम्नलिखित में स्तनधारी प्राणी कौन से हैं? आपको सही विकल्प चूज करना है। एक है बिज्जू, दूसरा है जानलेवा व्हेल, तीसरा है कोलुगो। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर भी हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। यानी कि तीनों के तीनों क्या हैं? स्तनधारी प्राणी हैं, ठीक है। और इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो पता ही है कि जानलेवा व्हेल कहाँ पे पाई जाती है ना। डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो डॉल्फिन भी क्या है? व्हाट आई एम राइटिंग हियर, साल्फिन लिख रहा था क्या? डॉल्फिन, ओके। डॉल्फिन की बात करें तो भी एक स्तनधारी जलीय जीव है, मतलब थोड़ा सा हम इससे कोरिलेट कर रहे थे जानलेवा व्हेल किससे, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में अब आप बताइएगा बिज्जू कोलुगो कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। गूगल करके बताइए चाहे जैसे भी। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही फ्लो में हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। का दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। टेक केयर।